जैसे दिख रहा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर 3 की है। इनमें से आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नॉन एज। तो ये मेटल के इन चार ऑप्शंस में से कौन सी एबिलिटी है जिसका यूज अपन थिन वायर बनाने में करते हैं। इनमें से ये क्या है, एक तरीके की मेटल प्रॉपर्टीज है। देखो आपकी डक्टिलिटी मेटल की प्रॉपर्टीज है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स की है, सोनोरसली ये भी है आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज एंड कंडक्टिविटी। ये 4 की 4 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। अब इनमें से हमें देखना है कि थिन वायर बनाने के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा होता है, आप कमेंट्स में जरूर देना। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी मेटल है जिसको खींच करके वायर में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल इसका अगर देखते हैं तो यहाँ एग्जाम्पल है 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, इस गोल्ड से अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर लेंथ का वायर प्रिपेयर किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग metals does not react with cold water as well as hot water। ये कोल्ड, इन 4 मेटल्स में से आपको सेपरेट करना है कि इन चारों में से कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है बट हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करती है। देखो आपकी ये सोडियम है, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, Mg। मैग्नीशियम, और यहाँ आपका मैग्नीशियम की जगह पे मैं लिखे दे रहा हूँ कैल्शियम। और आपका ये आयरन, क्या है, आयरन। तो इनमें से आयरन है वो आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये किसके साथ करेगा, स्टीम। किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ करेगा, और स्टीम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी ये गैसियस स्टेट में वर्क करता है, रिएक्ट करता है। देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस ड्यू टू द फॉर्मेशन। यानी जो आपका सिल्वर आर्टिकल से या सिल्वर मेटल से वो एयर में एक्सपोज होती है, किसकी वजह से होती है, जिससे उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग बन जाती है। तो देखो आपका AgNO3 सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, या आपका Ag2S एंड Ag3N सिल्वर नाइट्राइड। अब देखो यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो सिल्वर है फर्स्ट ऑल ऑफ Ag एनवायरमेंट में प्रेजेंट मेटल होती है आपकी सल्फर, नॉन मेटल्स ये आपस में रिएक्ट करती हैं तो आफ्टर प्रोड्यूस करती हैं ये Ag2S नॉन एज सिल्वर सल्फाइड। इस सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन से Ag के ऊपर ब्लैक कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है।
क्लियर। यहाँ आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वो है आपका, देखो ये क्या रहा है आपका, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। ठीक है, तो आपके इनमें से कौन सी है मेटल है जो आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करके रखती है और एक थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है? तो देखो आपका गैलियम है, सेकंड है आपका एल्युमिनियम, थर्ड है आपका जिंक और फोर्थ है आपका एजी। बताइए आप इनमें से कौन सा होगा, कमेंट्स में आंसर देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ये आपका जिंक, यानी ये जिंक। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है स्टेनलेस स्टील इज ए वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। तो आयरन के साथ, आयरन है वो किसके साथ मिक्स होकर के फॉर्म करता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, तो आपका जो स्टेनलेस स्टील है ये, इसके अंदर आयरन के साथ में दो मेटल्स को और मिक्स किया जाता है, जिनमें से इटसेल्फ Fe प्लस, सेकंड होता है निकेल और थर्ड होता है Cr क्रोमियम। ये मेटल के साथ में ये दोनों मेटल्स और आपकी मिक्स होती हैं, तब फॉर्म होता है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, क्लियर, जो कि अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल मटेरियल होता है। आपका जो सिक्स क्वेश्चन है वो कह रहे हैं बच्चों, यहाँ इफ कॉपर इज केप्ट ओपन एयर it slowly loses its shining brown surface and gain a green coating because of। कहने का मतलब ये है, जो आपका फर्स्ट ऑफ कॉपर मेटल होता है उसके शाइनिंग सरफेस को एयर में ओपन में रखने पर आपकी उसकी लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कोट की यानी हरा रंग आ जाता है। तो हरा रंग किसकी वजह से आता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपर सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट, और ये कॉपर नाइट्रेट और कॉपर ऑक्साइड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ ये आपका आता कैसे है, यहाँ किस की लेयर होने से इसका जो कॉपर का सरफेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट की वजह से, कॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। अब देखिए आप इसको ढंग से सुनना, हो सकता है मेरे से कोई त्रुटि भी रह सकती है, तो आप लोग इसको माइंड मत करना, बिकॉज गलतियां करना ह्यूमन का नेचर होता है। तो यहाँ देखिए आपका विच एवं द फॉलोइंग एलॉय कंटेनिंग मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स। तो इसका मतलब ये है, कोई भी मेटल होती है, जैसे ये मेटल है और मेटल के साथ एक आपका रहता है ये Hg, तो यहाँ क्या फॉर्म करेगा? अलॉय।
क्या फॉर्म करेगा, अलॉय फॉर्म करता है। मेटल रिएक्ट विद मरकरी प्रोड्यूस अलॉय। तो यहां देखिए आप, अब देखो यहाँ स्टेनलेस स्टील के मैंने बताया था आपको Fe होता है इसके अंदर, प्लस निकेल होगा एंड क्रोमियम होता है। सोल्डर में आपका होता है Pb, क्या होगा, Pb प्लस Sn। यहां पर भी आपका मरकरी नहीं है, यहाँ केवल Fe प्लस Ni प्लस Cr है। और यहाँ पर भी देखिए आपका कोई भी मरकरी नहीं है, ना तो Pb और Sn। ये सोल्डर में ये सोल्डर एलॉय बनाते हैं। यहाँ है Zn और आपका अमलगम। तो यहाँ ये जो एलॉय होती है वो कैसी होगी, आपके अमलगम, क्या होगी, अमलगम। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, जिंक अमलगम। अब देखते हैं आपका जो 8th वाला क्वेश्चन है, यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो, इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। इसका मतलब क्या है कि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर चढ़े होते हैं जिनसे शॉक्स नहीं लगता है, शॉक से बचने के लिए, तो वो किसका होता है, ये चूज करना है इन फोर ऑप्शंस में से। सल्फर, ग्रेफाइट, पीवीसी, नन ऑफ दी। देखो, सल्फर नॉन है, ये सल्फर है वो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। एंड ये ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एंड इसकी प्रॉपर्टीज होती है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पीवीसी। और पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब होता है पॉली, बी का मतलब होता है वाइनिल, और सी का मीन्स होता है आपका क्लोराइड। तो जो आपका इंसुलेटर फॉर्म में इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो कवर होता है वो किसका चढ़ा होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किससे करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रोटेक्ट करता है। और आपका जो लास्ट, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9। देखिए आप, ये 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज। तो इनमें से देखो, कार्बन है नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा है नॉन मेटल जिसका यूज फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें से जो आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन। जब भी एग्जाम्पल, जैसे आपका एग्जाम्पल है जो पोटैटो चिप्स होती हैं, पोटैटो चिप्स, इनको बिफोर पैकिंग जो पैकेट्स होती हैं उनके अंदर से O2 को बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे इनर्ट गैस नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें,
नाइट्रोजन। और आपका लास्ट जो 10th क्वेश्चन है वो आपका है द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट एल्यूमिनियम, सेकंड कैल्शियम, थर्ड ऑक्सीजन एंड फोर्थ पोटेशियम। इन चार में से कौन सी मेटल है या जो कौन सा मेटल है जो आपका अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है? तो इनमें से एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन। यह एविडेंट है जो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहाँ नॉन मेटल की जगह, यहाँ मेटल की जगह पे एक थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए आप। यहाँ मेटल पूछा है तो यहाँ लिख दो आप आयरन। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? आयरन। देखो द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ आपका एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड आयरन। एक नोट यहाँ, अगर नॉन मेटल की बात करती, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है आपका, अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होगा आपका मैक्सिमम वो होता है ऑक्सीजन नॉन मेटल में। बट मेटल में आपका एविडेंट होगा अर्थ क्रस्ट पर वो आयरन होगा। नॉन मेटल में एविडेंट होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।